गांव छोटा सा था, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। सब एक दूसरे को जानते थे, सिवाय पहाड़ी पर बने उस पुराने घर के। वहां कोई नहीं जाता था। एक गर्म दोपहर 3 दोस्त रवि, राहुल और प्रिया उस घर की तरफ चले। किशोरों में फैली एक हिम्मत उन्हें यहां तक लाई थी। रवि की खाल पर डर के कांटे खड़े हो रहे थे। राहुल बहादुर बनने की कोशिश करते हुए भूतों के बारे में मजाक कर रहा था। प्रिया चुप और चौकन्नी उग आए रास्ते को देख रही थी। घर अंधेरा और खामोश ऊंचा खड़ा था। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। हवा ठंडी हो गई, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रवि वापस मुड़ना चाहता था। क्या होगा अगर कहानियां सच हों? राहुल ने बनते हुए कराहते हुए गेट को धक्का दिया। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। प्रिया आगे बढ़ी। चलो बस अंदर देखते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुख्य दरवाजा अपने कब्जों से आधा निकला हुआ उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। अंदर हवा में धूल घूम रही थी। सड़न की गंध उनकी नाक में भर गई। दीवारों की दरारों से आती हुई सूरज की किरणें मकड़ी के जाले और परछाई दिखा रही थीं। वे सावधानी से चले, उनके कदम सन्नाटे में तेज लग रहे थे। फिर एक आवाज, एक धीमी फुसफुसाहट जैसे विंड चाइम्स दालान के आखिर में बने कमरे से आ रही थी। मेरी मदद करो, आवाज ने आह भरी। राहुल डर के मारे जम गया। प्रिया आवाज की तरफ बढ़ी। कमरा एक धूल भरी चारपाई और एक छोटी लकड़ी की मेज के अलावा खाली था। मेज पर एक बच्चे को पकड़े हुए एक महिला की फीकी तस्वीर पर प्रिया की नजर पड़ी। महिला की आंखें मानो उसका पीछा कर रही थी। मेरे बच्चे की मदद करो, आवाज फिर फुसफुसाई, अब और पास से। प्रिया ने तस्वीर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडे शीशे को छुआ, कमरा एक तेज रोशनी से भर गया। फिर सन्नाटा। रवि और राहुल बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। प्रिया फिर कभी नहीं दिखी। घर वैसे ही रहा, अपनी सीक्रेट्स हवा को बताता रहा। गांव के बच्चों को पता था कुछ कहानियां